जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबके समक्ष शीतला माता अर्थात शीतला सप्तमी की व्रत कथा और पूजन की विधि आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह शीतला सप्तमी का त्योहार होली के 7 दिन के बाद मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं बनाते और खाते भी नहीं हैं। एक दिन पहले ही रात को खाना बना कर रख लेते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ करके शीतला माता का पूजन करके घर के सभी सदस्य ठंडा और बासी खाना खाते हैं, जो कि पहली रात को बना कर रखा था। जिस घर में शीतला माता का पूजन और व्रत शुद्ध मन के साथ किया जाता है, वह शीतला माता धन धान्य, सुख समृद्धि, आरोग्य, बच्चों पर चेचक अर्थात बोदरी माता और छोटी माता आदि से रक्षा करती है। शीतला माता के पूजन के लिए भोग में पूरी, पापड़ी, हलवा, लापसी, चावल, राबड़ी अपनी इच्छा के अनुसार जैसी आपकी परंपरा हो उसी प्रकार से बनाकर भोजन रखें। सुबह मुंह अंधेरे उठ करके रोली, मोली, काजल, मेहंदी, बाजरे के दाने, दही, कच्चा दूध, जल का लोटा जो भोग में बनाया जाता है वह भोजन और ब्लाउज पीस आदि पैसे आदि सामग्री सब ले लें और शीतला माता का पूजन करें। शीतला माता के पूजन के बाद पथवारी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद बाजरे के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। बाजरे के दाने से खेत भी बोते हैं। ऐसे भी मान्यता है कि गणगौर पूजन करने वाली समस्त महिलाएं इसी दिन ज्वारे बोती हैं। आइए अब मैं आपको बासुड़े की कहानी सुनाती हूँ, अर्थात शीतला माता की कहानी सुनते हैं। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार चैत्र का महीना आया, होली के बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी माता आई। तब सभी लोग कहने लगे कि माता आई, माता आई। शीतला माता के स्वागत के लिए किसी ने हलवा बनाया तो किसी ने लापसी। तब किसी ने माता को गर्म खाने का भोग लगा दिया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी। तब माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई और कुम्हार को कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है। तब उस कुम्हार ने माँ के शरीर पर ठंडी मिट्टी से लेप कर दिया। शीतला माता को थोड़ा आराम मिला और माता उससे बोली कि बेटा, मुझे भूख लगी है। कुम्हार के घर रात की बनी हुई ठंडी रोटी और राबड़ी रखी थी। कुम्हार ने वही ठंडी रोटी और राबड़ी माता को खिला दी। इससे माता का शरीर का ताप शांत हुआ और वह माता कुम्हार पर प्रसन्न होकर उसे बोली कि सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा और तेरे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। और फिर सारी नगरी में आग लग गई। सारी नगरी त्राही त्राही करने लगी और कुम्हार का घर बच गया। सारे लोगों ने कुम्हार से पूछा कि कुम्हार, तूने ऐसा क्या जादू किया जिससे कि सारा नगर तो नष्ट हो गया और तेरा घर बचा रहा। तब कुम्हार कहने लगा कि मैंने माता को शीतल किया। तुम सबने माता को गर्म भोजन करवाया जिससे कि माता के अंग अंग में छाले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ तुम पर और नगर में त्राही त्राही मच गई। अब नगर के सभी लोग कुम्हार से कहने लगे कि माता कहाँ है। तब कुम्हार कहने लगा कि माता नीम की छाया में बैठी है। तब फिर सभी गांव के लोग शीतला माता की शरण में गए और माता से उन्होंने क्षमा मांगी। तब माता ने उनसे कहा कि तुमने मुझे गर्म भोजन खिलाया जिससे कि मेरे मुंह में छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन करवाया जिससे कि मुझे ठंडक मिली। इसी कारण से सारा नगर नष्ट हो गया है और कुम्हार का घर महल बन गया है। तब लोगों ने विनती की कि माता, अब क्या करें हम। तब माता उनसे बोली कि होली के 7 दिन के बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सब नगर निवासी छठ को बनाए हुए खाने से मेरी पूजा करें और भोग लगाएं। और इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। अगले साल शीतला सप्तमी आई, तब सब ने ठंडा बनाया हुआ भोग लगाया माता को। माता की पूजा की जिससे कि माता उन पर प्रसन्न हुई और सारी नगरी में आनंद हो गया। हे शीतला माता, जैसे आपने सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर आप प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पर आप प्रसन्न रहना, भूल चूक क्षमा करना। इसके बाद भगतजनों पटवारी माता की और गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। सब बोलिए शीतला माता की जय।